आप सभी छात्रगणों का मैं सदानंद कुमार तिवारी अपने एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में छात्रगण कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास के लिए एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी बुक पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट मीन्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष उपलब्ध करवाऊंगा। और मैं समझता हूं कि यह निश्चित तौर पर आप सभी के लिए बहुत ही हितकर होगा। एक बात और कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल एडू पार्क क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, ताकि अधिक से अधिक हमारे छात्रगण लाभान्वित हो सकें। यह वीडियो मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव अभ्यर्थियों के साथ साथ कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो सेशन शुरू करते हैं। पहला अध्याय क्या, कहाँ, कैसे और कब। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन नर्मदा घाटी प्रारंभिक कृषि। क्या यहाँ नर्मदा घाटी में प्रारंभिक कृषि होती थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। दूसरा, गारो हिल्स शिकार और सभा होती थी? बिल्कुल नहीं। मगध पहला साम्राज्य था? बिल्कुल सत्य। तो हमारा यहाँ देखें कि ऑप्शन 3 सिर्फ सही है और बाकी सब गलत है। तो नीचे जो दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 3, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, चलिए। कुछ छात्रों का ये भी मन होगा कि थोड़ा इस वीडियो को फास्ट चलें, सिर्फ आंसर बताते चलें, तो वो भी मैं धीरे धीरे करूँगा। धैर्य बनाए रखें। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 046 15 46 7 पर कॉल करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां होती हैं। शिलालेख कठिन सतहों पर उत्कीर्ण हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। तो इसका यहाँ देखेंगे कि पहला जो है सभी शिलालेखों में केवल लिपियां होती है, नहीं, लिपि के साथ साथ जो है घटनाओं का भी जो है सो वर्णन होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और दूसरा जो कहता है कि शिलालेख कठिन सतहों पर उत्कीर्ण हैं, सही बात है कि जो शिलालेख, चाहे वह अशोक का शिलालेख हो या फिर अन्य और भी शिलालेख, मीन्स पत्थरों पर जो लिखाई की जाती थी, उत्कीर्ण की जाती थी, अभिव्यक्ति या कोई घटना को दर्शाया जाता था, वो चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक या फिर आर्थिक किसी प्रकार का हो, तो ये कठिन सतहों पर यानी कि पत्थर के सतह पर जो है उत्कीर्ण करना ये काफ़ी कठिन था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, शिलालेख कठिन सतहों पर उत्कीर्ण है। तो इसलिए सही ऑप्शन जो हमारा होगा, जिसमें केवल 2 है, यानी कि बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन काल में किस नदी के किनारे लोग रहते थे? तो प्राचीन काल में जो लोग रहते थे वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ के ऑप्शन में है। अगर आपको और भी ऑप्शन दिया रहता तो फिर देखते, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के अनुसार नर्मदा नदी जो है वो सबसे पुराना नदी के अंतर्गत है, जहाँ पे सबसे पहले आबादी बसी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। लगभग 2500 साल पहले किस नदी के किनारे पर शहर विकसित किए गए? तो इसका जो ऑप्शन है ए, यानी कि गंगा, इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गंगा के किनारे
कौन सा शहर स्थापित किया गया था? तो अभी हम लोग देखें कि गंगा के किनारे जो है वो मगध था। क्या था? मगध। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पर मगध होगा। आप जब बिहार क्षेत्र में जाइएगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र जाइएगा, तो ये सब क्षेत्र में मगध बसा हुआ था और इसकी विस्तार भी जो है सो ज़्यादा थी। अगला है, व्यापारियों ने यात्रा कैसे की? तो व्यापारियों ने यात्रा दोनों तरह से की थी, कारवां के साथ और जहाज़ के साथ, दोनों जो है अर्थात कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 7, ईरानी और यूनानी कहाँ से आए थे? तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप भारत का मैप देखें तो आपको ये समझ में आएगा, है ना, आपको ये समझ में आएगा कि ये उत्तर पश्चिम से आए थे। आप देखें, थोड़ा सा भारत का मैप मैं रफली बनाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस एरिया से ये भारत में प्रवेश किए थे, तो ये उत्तर है और ये जो एरिया है ये पश्चिम है। तो अगर देखें तो इस एरिया में उत्तर और पश्चिम की क्षेत्र से ईरानी और यूनानी जो है भारत में प्रवेश किए थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कहाँ लिखी गई थी? ताड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, केले के पत्ते पर, तुलसी के पत्ते पर। तो शायद आपके जहन में आंसर आ गया होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ताड़ के पत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित थीं? तो पांडुलिपि जो है वो आपका मंदिरों और मठों में, संग्रहालयों में, दोनों में। तो यहाँ जो सही जवाब है वो होगा मंदिरों और मठों में ये सुरक्षित थीं। नेक्स्ट आपका है इतिहासकार कौन है? अतीत का अध्ययन कौन करता है? वर्तमान में कौन अध्ययन करता है? भविष्य का अध्ययन कौन करता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है अतीत का अध्ययन कौन करता है ना? अतीत का अध्ययन करता है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे जो गलत टाइपिंग है, अतीत का अध्ययन करता है उसी को इतिहासकार कहा जाता है। ये जो है आपका गलत टाइपिंग है, कौन नहीं होगा, यहाँ भी जो है कौन गलत टाइपिंग हुआ है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडमान द्वीप के लोगों को उनका भोजन कैसे मिला? तो अंडमान द्वीप के जो लोग थे उनका जो है मछली पकड़ने से, शिकार करके, वन उत्पादों को एकत्रित करके। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ जो है वो ये सभी जो हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शिकारी मछली पकड़ने वाले लोग आदि के रिकॉर्ड का पता लगाने में हमारी क्या मदद करता है? तो पुरातत्व का इसमें जो है सो पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13, कृषि कब शुरू की गई? तो कृषि जो है वो 8000 साल पहले शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन काल में जो प्राचीन सिक्का होता था वो किन तरीकों से हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने से अलग था? तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी जितने भी हैं पत्थरों से बना, पक्के मिट्टी से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ, ये सभी से बने होते थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, पांडुलिपियों को किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो है पांडुलिपि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो जय हिंद। सब्सक्राइब माय चैनल एडू पार्क क्लासेस, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो के आने तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय।